एनिमल सेल के जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो यहाँ पर ये जो गिवन है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, हमारे सेल के अंदर क्या काम कर रहा है ये, ठीक है, क्यों बैठा है यहाँ पर, ये इसका काम क्या है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम सीखेंगे कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आइए हम स्टडी करते हैं और सीखें। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अभी बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब सेल की पावर यहीं से मिल रही है सेल को, ये यहाँ पर बताया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया की टू मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होती है, पोरस वाइल इन इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। दैट मीन्स कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, यानी वो जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड इस तरीके से फोल्ड होती है एक दूसरे में, ठीक है। अब वो फोल्ड क्यों होती है इसका भी रीज़न है, ठीक है। द फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया। वो फोल्ड इसलिए होती है क्योंकि उसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है ना। आर फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। आफ्टर मतलब केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो एटीपी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, उसके लिए उसे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, मिल जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया को। द एनर्जी रिक्वायर फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। अब देखिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ही, जब केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी सेल के अंदर तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो वो क्या करेगा, नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी की फॉर्म में उस एनर्जी को रिलीज कर देगा। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, आइडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। एटीपी है कि एटीपी हमारी होती है एनर्जी की करेंसी। जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, मिनट होती है। इस तरीके से एटीपी की भी यूनिट होती है, वो होती है हमारी एनर्जी की भी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, ठीक है। सेल की एनर्जी करेंसी इसको हम बोलते हैं। द बॉडी यूज्ड एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर इन मैकेनिकल वर्क। तो अगर एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी तो मैकेनिकल वर्क तो सेल के अंदर हो ही जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनीज। एक बात और है इसके अंदर कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्ट्रेंज ऑर्गेनीज कहलाती है। वो क्यों कहलाती है, ठीक है, वो इसलिए कहलाती है कि इसका अपना खुद का डीएनए होता है और खुद के इसके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि उसके राइबोसोम्स होते हैं, और लेकिन ये इसके खुद के ही होते हैं इसका, जबकि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, लेकिन इसका खुद का भी डीएनए इसके पास है और राइबोसोम भी इसके पास ही है। तो ये तो ताकतवर हो गया ना। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। और इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जब राइबोसोम है तो राइबोसोम तो अपना प्रोटीन बनाता ही है, तो ये भी क्या है, अपना प्रोटीन खुद बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कितना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इस तरीके से आपने इसके कंसेप्ट को समझा, इसके फंक्शन को समझा। आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिड।